हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के विषय में चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो कि है हरियाणा में है, इनकी खोज करता है यहाँ से सूरजभान और भगवान दास। 1969 में यह घग्गर नदी पर है राखी गढ़ी, हरियाणा में। विशेष में देख लेते हैं कि क्या है। विशेष में यहाँ से ताम्र उपकरण की वस्तुएं हैं, हड़प्पा लिपि युक्त मोहरे प्राप्त हुए हैं। भारत का सबसे बड़ा स्थल माना गया है राखी गढ़ी। सूतकांगे डोर। दूसरा स्थल है सूतकांगे डोर। यह बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। इनकी खोज करता है अरेल स्टाइन। 1927 में दासक नदी में स्थित है। विशेष में देख लेते हैं, यह बंदरगाह मानव की अस्थि राख से भरा बर्तन है। बेबीलोन से व्यापार करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूतकांगे डोर यह बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। खोज करता अरेल स्टाइन है 1927 में दस्तक नदी में। विशेष यहाँ से प्राप्त किए हैं बंदरगाह है, मानव की अस्थियाँ हैं, राख से भरा बर्तन है। बेबीलोन से व्यापार के साक्ष्य के प्रमाण मिला है यहाँ से। अगला है कोट दीजी। कोट दीजी यह भी सिंध, पाकिस्तान में है। 1935 में सिंध नदी पर स्थित है। विशेष क्या है कि किलेबंदी का साक्ष्य नहीं है। यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान व चूल्हे बनाए गए हैं, पाए गए हैं। कोट दीजी से किलेबंदी का साक्ष्य है, कच्ची ईंटों के मकान में चूल्हे का साक्ष्य है। आलमगीर जो कि है मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा 1958 में। यह हिडन नदी पर स्थित है। विशेष में यहाँ से पाए गए हैं मृदभांड पर मार गिलहरी की चित्रकारी पाए गए हैं आलमगीर से। अगला है सूतक कोटदा। सूतक कोटदा यह कच्छ, गुजरात में स्थित है। यहाँ की खोज करते हैं जगतपति जोशी एवं 1967 में खोजा गया है। विशेष क्या है कि यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त की गई हैं, कलश है, सावधान प्राप्त है, तराश राजू पलड़ा है। रंगपुर जो कि है खटिया, गुजरात में स्थित है। खोज करते हैं माधव स्वरूप वस्त 1953-54 में इन्होंने खोज किया है। विशेष क्या है कि धान की भूसी प्राप्त की गई है। ज्वार, बाजरा, कच्ची ईंट का दुर्ग भी बनाया गया है। रंगपुर में धान की भूसी है, ज्वार है, बाजरा, कच्ची ईंट का दुर्ग है। सूतकाको यह पाकिस्तान में स्थित है। इनकी खोज करते हैं जॉर्ज टेलस 1962 में। क्या है ये शादी कौर नदी पर स्थित है। विशेष यह है कि यहाँ पर 2 टीले हैं मृदभांड से प्राप्त किए हैं। बनावली हिसार हरियाणा में है। खोज करता है इसकी आर.एस. बिष्ट 1973-74 में सरस्वती नदी पर स्थित है। विशेष में देख लेते हैं कि विशेष में क्या है। यहाँ से
जौ प्राप्त किए गए हैं। मिट्टी का हल है, खिलौना। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य पाए गए हैं। मकान में वाश बेसिन का प्रमाण पाए गए हैं। धौलावीरा यह है कच्छ, गुजरात में जेपी जोशी ने 1967 में इसकी खोज की है। यह मानहर व मानसा नदी पर स्थित है। विशेष यह है कि जलाशयों का प्रमाण पाए गए हैं। सोने की अंगूठी, सूचना पट्टिका का प्रमाण, स्टेडियम आदि भी पाया जाता है। माड़ा जो कि यह जम्मू कश्मीर में है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1982 में चिनाब नदी से खोजा है। दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। RS बिष्ट ने खोज की है 1990 में। विशेष है कि कांसे का बना खिलौना के रूप में रथ का प्रयोग किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के विषय में हम समझ लेते हैं कि यह हड़प्पा शासन जो कि यह व्यापारी वर्ग के हाथों में था। व्हीलर ने बताया है कि इनके शासनकाल को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक कहा जाता है। इसके बाद दूसरा लेखक हैं हंटर ने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक बताया गया है। वस्त्र यहाँ से सूती व ऊनी पाए जाते हैं। यहाँ के सिंधुवासी वस्त्र के रूप में सूती व ऊनी वस्त्र दोनों को धारण करते हैं, कि भोजन में अपना प्रयोग करते हैं। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। स्त्रियां काजल है, लिपस्टिक है, आईना है, कंघी है, इन सभी का प्रयोग करती हैं। श्रृंगार के लिए स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण में चूड़ियाँ एवं कर्णफूल, हार, अंगूठी, मनके आदि का प्रयोग करता है। अमीर लोग जो कि सोने एवं चांदी, हाथी दांत के हार, कंगन, अंगूठी। गरीब लोग सीपिये या हड्डियों, तांबे, पत्थर, इन सभी के आभूषण को इस्तेमाल करते हैं। मनोरंजन के साधन में देख लेते हैं कि यहाँ पर चौपट खेला जाता है, पासा है, खेलना, शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना आदि भी इनके मनोरंजन के प्रमुख साधन माने गए हैं। दाह संस्कार में मृतकों को जलाने तथा दफनाने दोनों ही प्रक्रियाओं से किया जाता है। धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत इन्होंने मूर्ति पूजा एवं मातृ देवी या पुरुष देवता पशुपतिनाथ, लिंग योनि, जल भेंट किया है इन्होंने। हड़प्पा सभ्यता से हवन, सूर्य देवता, कालीबंगा से हवन कुंड है। लोथल एवं कालीबंगा, बनावली, इन तीनों जगहों से अग्निवेदिका के प्रमाण मिले गए हैं। इस सभ्यता के लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं एवं अंधविश्वास में जैसे जादू टोना इन सभी पर विश्वास करते हैं।
सिंधुवासी की आर्थिक व्यवस्थाओं के विषय में जान लेते हैं कि इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, किंतु पशुपालन और व्यापार इन सभी का प्रयोग करते हैं। कृषि के अंतर्गत इन्होंने गेहूँ हो गया, जौ है, चावल है, मटर है, राई, सरसों, तिल, मटर, कपास है, सब्जियां आदि सभी का उत्पादन करते हैं। पशुपालन के अंतर्गत इन्होंने गाय हो गया, बैल, भैंस, हाथी, गधा, ऊंट एवं भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ते इन सभी का प्रयोग पशुपालन में करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। व्यापार में ये बैलगाड़ी, नावों से व्यापारिक संबंध ईरान है, अफगानिस्तान, ओमान, सीरिया, बहरीन इन सभी देशों से व्यापार करते हैं सिंधुवासी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।